गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले 2 कक्षा में हम तो 7वीं कक्षा के वह चिड़िया जो तो इस पद्य के बारे में हम देखे थे। तो पद्य में कवि केदारनाथ अग्रवाल तो उन्होंने क्या करते हैं, एक अपने मन में कवि केदारनाथ अग्रवाल अपने मन में एक नीले पंख वाली पंछी का चित्र बनाकर उन्होंने उस पक्षी का स्वभाव और अपने आप को पक्षी बनाकर पक्षी का स्वभाव और उस पक्षी का आदत और तो मन में क्या सोचता है, इसके बारे में बहुत सारे विषय हमारे साथ चर्चा किए थे। हम भी तो पिछले 2 कक्षा में उस पद्य में कवि क्या कहा है उसके बारे में हम देख लिए हैं। उसके बारे में हम देखे हैं। अब पिछले कक्षा में वह पद्य समाप्त भी हुआ है। पद्य का सारांश क्या है आप सुने हैं बच्चे। अब उस पद्य का सारांश मैं सरल हिंदी में आपको बोर्ड पर लिखवाता हूँ, देख लीजिए। इस पद्य का सारांश लिखकर आप लिखा हुआ सारांश पढ़कर आप घर में तो उस पाठ के पद्य के पीछे आए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता है। तो इसलिए अब ध्यान से सुनकर तो प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश करो बच्चों। तो पहला पद्य, वह चिड़िया जो चोंच मारकर वहां से लेकर मुझे अन्न से बहुत प्यार है वहां तक। प्रथम पद में लेखक एक नीले पंख वाली प्रथम पद में लेखक जी एक नीले पंख वाली छोटी सी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है। तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से ज्वार के दानों को बहुत ही
ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होना या अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं तो इस तरह बच्चों वह चिड़िया जो इस पद्य का पहला पद या जो पहला एक पैरा है उसके बारे में कवि इस तरह उसका भावार्थ स्पष्ट किए हैं। आप भी वो पहला पद का भावार्थ अच्छी तरह से पढ़कर तो भावार्थ समझकर तो पद्य के पीछे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप भी कोशिश करो। तो जरा देखिए बच्चों, तो पहला पद का भावार्थ इस तरह है। तो पहला पद का हुआ, तो आगे मैं दूसरा पद मतलब दूसरा प्यारा कहाँ से देखो, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर वहां से लेकर विजन से बहुत प्यार है वहां तक है। अब ये निकालता हूं बच्चों मैं, तो आप यह पद्य का सारांश अच्छी तरह से पढ़कर पद्य के पीछे हुए प्रश्नों का अच्छी तरह से ध्यान से लिखना पड़ता है और एक एक बार पद्य का भावार्थ लिखिए। इस तरह प्रश्न भी आ सकता है, आप लिखना पड़ता है। लिखो बच्चों अब दूसरा पद्य का भावार्थ। द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही मतलब छोटी, नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है। उस वन से भी बहुत प्यार है। वन मतलब जंगल, बहुत प्यार है।
जिसमें जिसमें वह रहती, जिसमें वह रहती तथा अपने 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 बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गाती है, सही, गीत गाती है, उसे एकांत में रहना पसंद है, एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है, ये तो उस पद्य का दूसरे पद का भावार्थ है। देखो बच्चों, एक बार आप सही तरीके से आपको लिखने के लिए आसान होता है। आप उस पद्य के नीचे या भावार्थ भी वो पाठ के प्रश्नोत्तर से पहले आपके फेसबुक में ये भावार्थ भी आप लिखना पड़ता है। बच्चों, अब हम पद्य में अंतिम पद मतलब अंतिम प्यारा, देखो कहाँ से, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वहां से लेकर मुझे नदी से बहुत प्यार है, वहां तक का भावार्थ अब हम इधर देखेंगे। देखो बच्चों, तीसरा पद में कवि क्या कहते हैं, अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया
अत्यंत साहसी, अत्यंत साहसी और अत्यंत साहसी और घरों से, अत्यंत साहसी और घरों से भरी हुई है, घरों से भरी हुई है, भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी, छोटी होने के बाद भी बहती हुई नदी के ऊपर से, बहती हुई नदी के ऊपर से, नदी के ऊपर से नदी के ऊपर से जल ले आती है, जल ले आती है, ले आती है, अर्थात जल से अपनी प्यास, जल से अपनी प्यास बूझ लेती है और नदी से उसकी जल से भी बहुत प्यार करती है। जल से, नदी से और उसकी जल से भी बहुत प्यार करती है। बच्चों, यहाँ तक वह जो चिड़िया पद का पूरा सारांश इधर मैं लिखा हूं। आप अच्छी तरह से लिखकर वो पद्य का भावार्थ बार बार पढ़कर पद्य समझ लेने के लिए यह भावार्थ आपको बहुत उपयोग होता है, और पद्य का सरल हिंदी में अर्थ समझने के लिए भी आपको बहुत यह सारांश उपयोग होता है। अच्छी तरह से लिखकर पढ़ना जरूरी है। तो आप फेसबुक लिखने से पहले, लिखते समय प्रश्नोत्तर से पहले पद्य का यह सारांश लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको परीक्षा के लिए तैयारी करते समय पढ़ने के लिए यह बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं इधर लिखा हूँ। यहाँ तक यह पद्य खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। यह पद्य का प्रश्नोत्तर जो है उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।